वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 3। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते। ये संसार रूपी वृक्ष अश्वत्थ जिसके विषय में भगवान ने पहले 2 श्लोकों में बताया है, ऐसा रूप उपलब्ध नहीं होता है, मिलता नहीं है, पाया नहीं जाता है। कैसे नहीं पाया जाता है? जैसे आप सपना देखते हो, लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, वो जो सपने में देखते हो वो उपलब्ध नहीं होता है, मिलता नहीं है आपको। इसी तरीके से एक जादूगर जो खेल दिखाता है आपको, वो एक टोपी में से कबूतर निकालता है, वो एक किसी भी पुरुष या स्त्री के शरीर के 2 हिस्से कर देता है, वो आपको दिखता है, वैसा उपलब्ध नहीं होता है, वैसा होता नहीं है। तो ये संसार का जो रूप भगवान ने बताया है वैसा उपलब्ध नहीं होता है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये संसार जो है ये कब से आरंभ हुआ है इसका किसी को नहीं पता है। ये परंपरा कब से चलती आ रही है संसार की, इसका किसी को नहीं पता है। और ये कब तक चलेगी? ये संसार की जो परंपरा है, ये संसार कब तक चलेगा, इसका ज्ञान भी किसी को नहीं है। और न च संप्रतिष्ठा, और इसकी जो स्थिति है वो भी स्थिर नहीं है। ये जो संसार है ये प्रति क्षण बदल रहा है, नया बन रहा है और साथ साथ नष्ट हो रहा है, लेकिन वो इतना तेजी से घटता है कि आपको पता नहीं लगता है। जैसे आपके परिवार में कोई बच्चा हुआ और वो तो हर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बदल रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखता है। लेकिन कोई दूसरा आदमी उसको देखता है, अरे ये तो बड़ा हो गया, अरे वो बड़ा प्रतिदिन हो रहा है, उसमें प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, प्रतिदिन वो बढ़ रहा है। और ये संसार हर क्षण नष्ट हो रहा है और प्रतिपल नया क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो इतना तेजी से होता है कि हमें पता नहीं लगता है। इसलिए भगवान ने कहा है न च संप्रतिष्ठा। फिर उसके बाद कहा है अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। ये जो संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी जो तनों से निकलने वाली जो जड़ें हैं वो इतनी दृढ़ हो गई हैं। वो जड़ें क्या हैं? वो आपका जो अहंकार है, मैं मनोज हूं, मैं फलाना अफसर हूं, मैं इतना धनी हूं, ये जो अहंकार है ये, और आपका जो ममता है, आपके अंदर जो मोह है, अपनी वस्तुओं के प्रति जो मोह है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा घर, ये जो मोह है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी जो इच्छाएं है, जो आपकी जो कामनाएं हैं, आपके अंदर जो तृष्णा है। देखिए, जो तृष्णा शब्द का प्रयोग किया जाता है अध्यात्म में, तृष्णा का मतलब होता है ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं है। जैसे आप पानी पीते हो तो प्यास तो दोबारा लगती है ना, पानी फिर पीते हो, आप फिर पीते हो। इसी तरीके से जो तृष्णा है, आपकी इच्छाएं हैं, कभी समाप्त नहीं होती हैं। एक करते हो, दूसरी करनी, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है। तो ये 3 तरह की अध्यात्म में मुख्य रूप से तृष्णाएं बताई गई हैं। सबसे पहले है पुत्र वितृष्णा, दूसरे नंबर पे है वित्त वितृष्णा, धन संबंधी, और तीसरे नंबर पे है लोक वितृष्णा, हमें लोक में मान सम्मान सब कुछ चाहिए। ये 3 तरह की इच्छाएं इसमें अध्यात्म में बताई गई हैं। तो ये वो जड़ें हैं जो बहुत ही दृढ़ हो गई हैं, बहुत ही जम गई हैं, और इन जड़ों को काटना है।
कैसे काटना है? असंग शस्त्रेण, अनासक्त होके, अनासक्त भाव से। हमें इनमें, इनसे जुड़ना नहीं है, हमें इनसे, इनका त्याग करना है, हमें इनको छोड़ना है। हमने, मैं, मेरे अंदर जो अहंकार है उसका त्याग करना है, मेरे अंदर जो मोह है, ममता है, उसका त्याग करना है, और मेरी अपनी इच्छाएं उनका त्याग करना है। तो भगवान ने कहा है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कि इनको, इस अनासक्त रूपी शस्त्र से, असंग रूपी शस्त्र से इन जड़ों को काटना है। और काटना कैसे है? देखिए, आप जो भी संसार में कर रहे हैं, अपना व्यवसाय, अपनी आजीविका, वो आपने एज इट इज करना है, अपने बच्चों का लालन पोषण, लेकिन अनासक्त भाव से करना है। आपको कुछ मिल गया, मिल गया, नहीं मिला, कोई बात नहीं, जो है वो नहीं रहेगा, उस पर ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये हुआ असंग भाव, कि हमें चीजों में लिप्त नहीं होना है, हमें उसमें घुसना नहीं है। अपने पुत्र में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने धन में, अपनी गाड़ी में। आपकी गाड़ी लग गई, आप ऐसे हो जाते हो जैसे कि आपको मार दिया किसी ने। ऐसा नहीं है, गाड़ी लग गई है, वो लग गई है, घटना घट गई, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे हो जाते हो क्योंकि आपके अंदर जो मोह है, गाड़ी में आपकी जो ममता है, उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। ये नहीं होना है। जो भी घट रहा है उसको केवल देखना है, ये सब दृश्य है, आप दृष्टा हो, तो आप जो भी जीवन में घट रहा है उसको देखना है। ये है असंग शस्त्र। इस तरह से आपको इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ों को काटना है। ये योगेश्वर कृष्ण की गीता है, ये केशव की गीता है, ये मोहन की गीता है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।